हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षद। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके जो 4 पिलर्स होते हैं, ऐसे 4 कॉन्सेप्ट जिनके बिना हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अधूरी होती है। अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करी। हमने बात करी फंक्शंस की, हमने बात करी लूप्स की, हमने बात करी एरे की, और हमने देखी कि ये हमारे प्रोग्रामिंग के लिए कैसे ज़रूरी है। हम इनकी मदद से हमारे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनको हम हमारी प्रोग्रामिंग में लेके आ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने देखे कि हमने बात करें क्लास की, हमने बात करें ऑब्जेक्ट्स की। उसकी मदद से हम कैसे हमारी जो रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं, जैसे हमारी कार हो गई, हमारे क्लास हो गए, हमारे स्टूडेंट हो गए, इनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है क्लास और ऑब्जेक्ट का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा क्लास का और ऑब्जेक्ट का वीडियो देखें, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात आज हम बात करेंगे हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स की। ये 4 कॉन्सेप्ट क्यों होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या होती है। ये ऐसे 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बनाया गया है, जो हमारे रियल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं एकदम सेम टू सेम, कि अगर हम उन इसका यूज़ करके हमारे जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं उससे हम हमारी प्रोग्रामिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले सब आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की और एब्स्ट्रैक्शन की, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, और उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की, कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, हम मिक्सिंग नहीं करना चाहते। तो चलो बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, इनकैप्सुलेशन को पहले समझने से पहले हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड की, कि रियल वर्ल्ड में हमको इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत कैसे पड़ रही है। अब मान लीजिए आप एक एटीएम जाते हैं, आप एक एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए। अब जब आप एटीएम जाते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है। मान लो ये एटीएम है, तो आपसे बोला जाता है कि आपका कार्ड एंटर करिए, आपकी पिन डालिए, और आपको जो अमाउंट चाहिए वो डाल दीजिए। तो आप क्या करते हैं, अपना कार्ड डालते हैं और प्रोसेस फॉलो करते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि आपको सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि आप अपनी पिन डालिए और आपको दिखाया जाता है कि आपके में इतने पैसे हैं या फिर आप इतने पैसे निकाल सकते हैं। मगर आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे चीज़ें चल कैसे रही हैं, कि मेरे पास पैसे कैसे आ रहे हैं, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये क्या नाम है, जो मेरा क्या नाम है बैंक है वो कैसे ट्रांजेक्शन कर रहा है। नहीं, वो आपको नहीं दिखाया जाता है। वो चीज़ें हाइड रहती हैं। वो हाइड क्यों रहती है? कि हर इंसान जो रहता है वो ईमानदार नहीं रहता। जो हर इंसान रहता है वो ऑनेस्ट नहीं रहता। उसमें कुछ चोर भी हो सकते हैं, कुछ गलत लोग भी हो सकते हैं, तो उन लोगों से चीज़ों को हाइड किया जाता है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें बताई जाती हैं जिसको ज़रूरी है, कि आपको एक कार्ड दिया जाएगा और उसमें भी आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक ऐसी पिन रहेगी जो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो मेन मेन चीज़ें रहती है वो हाइड करी जाती है, और बस उतना ही दिखाया जाता है जिससे आप इस एटीएम में जाके आपके पैसे निकाल के वापस आ सकते हैं। आया समझ में? एनकैप्सुलेशन भी वही होता है, हमारे डेटा को हाइड करना। डेटा को हाइड करना। एनकैप्सुलेशन का मतलब है एक कैप्सूल, मतलब एक कैप्सूल में वो डेटा को डाल देना, वो हाइड कर देना, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताना, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताना। आया समझ में? तो हम वो चीज़ों को हाइड कर देते हैं। जब हम कुछ, मैं मान लो तुम कोई वेबसाइट बनाओगे या तुम कोई ऐप बनाओगे या तुम कोई बैंक के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो तुम क्या, बैंक तुम्हें क्या बोलेगा कि कुछ चीज़ों को हाइड कर देना और कुछ चीज़ों को सबको दिखा देना, सब चीज़ें पब्लिक के लिए रख देना। और जिन चीज़ों को तुम हाइड करोगे उनको, उस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, तो हम उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, मतलब हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाइड कर देना। आया समझ में? तो हम हमारे वीएस कोड में चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको अचीव कैसे करते हैं। हम एनकैप्सुलेशन को अचीव कैसे करते हैं। हम हमारे वीएस कोड में आए और हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम हमने रखा एनकैप्सुलेशन डॉट cpp, और हमने बोला इंक्लूड iostream using namespace std रिटर्न 0। और हमने क्या बोले, अब मान लो तुम एक क्लास बनाते हो बैंक नाम की, ठीक है, और तुम इसमें क्या बोलते हो कि जो मेरा जो मेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो मेरा एटीएम पिन है उसको हाइड करके रखना, उसको हाइड करके रखना, या फिर कोई ऐसी डिटेल जिसको हम हाइड करके रखते हैं। मेरी एटीएम पिन को हाइड करके रखना।
मेरे एटीएम पिन को हाइड रखना। अगर तुमने मान लो तुम एक वेबसाइट बना रहे हो या एक ऐप बना रहे हो तो तुम वहां पे एटीएम पिन जरूर लोगे। तो तुमने क्या बोले, मेरे एटीएम पिन को हाइड कर देना। और क्या बैलेंस सबको दिखा सकते हैं? हाँ, बैलेंस तो सबको बता सकते हैं कि तुम्हारे में कितना बैलेंस है। जब तुम एटीएम जाते हो तो वहां पे तुमको बैलेंस दिखा दिया जाता है, बट एटीएम पिन सिर्फ तुम्हें पता रहता है, या फिर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो तुम हाइड करना चाहते हो। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तुम जिसको हाइड करना चाहते हो तुम उसको प्राइवेट मार्क कर देते हो कि मैं ये चीज़ है, ये मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं किसी सबको नहीं बताना चाहता, इसको हाइड करके रखना चाहते हैं। और जो चीज़ें हम सबको बताना चाहते हैं हम उसको पब्लिक मार्क कर लेते हैं। देखो ऐसे, सी आउट, हमने बोले बैलेंस, हमने बोले बैलेंस को बैलेंस को शो कर दो। ठीक है, अब मैंने बोला, मैंने एक बैंक का नाम लिख दिया। अब मैं अपने आप को यूजर वन बताता हूँ। बैंक नाम की क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाओ यूजर वन नाम का, और जो यूजर वन डॉट शो शो बैलेंस है, बैलेंस बैलेंस को शो कर दो। और बैलेंस की वैल्यू है अभी मेरे अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, हमने इसको क्या करें, हमने इसको रन कर दिए, हमने इसको रन कर दिए। और यहाँ पे हमने कोई छोटी सी मिस्टेक करे हैं, ये हमने इस मिस्टेक को फिक्स करे और हमने हमारे कोड को फिर से चला दिया और हमारा बैलेंस आ गया कि तुम्हारा बैलेंस 1000 रुपये है, तुम्हारा बैलेंस 1000 रुपये है। बट यूजर अगर यहाँ पे आके एटीएम पिन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आके बोलेगा यूजर डॉट एटीएम पिन, यूजर डॉट एटीएम पिन, ये तुम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने इसको प्राइवेट करके रखा है, तुमने इसको प्राइवेट करके रखा है, तुमने बोला है कि ये हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसे करके हमने हमारा एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिए। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? हमारी इंपॉर्टेंट चीज को हाइड करना, सिर्फ वो चीजें बताना जो हम बताना चाहते हैं। हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसमें चल के हम देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने बात करी एनकैप्सुलेशन की। ये एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग डेटा। ऐसे डेटा को बाइंड कर देना, एक जगह पर रख देना, और मेथड टुगेदर मेथड टुगेदर क्लास के अंदर, जो कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके, जिसके पास सबका डायरेक्ट कंट्रोल ना हो और जो डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। जैसे कि तुमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और मार्क्स को क्या कर दिए, तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बट तुमने एक पब्लिक नाम का सेट मार्क्स नाम का एक फंक्शन बनाया जहां पे तुम इसको आके सेट कर सकते हो और तुम इसको गेट कर सकते हो। ठीक है, तुमने क्या बोले कि डेटा को सिक्योर बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जो प्रिवेंट कर सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस। जो कोई ऐसा इंसान जो हैक करने की कोशिश कर रहा है, जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, हम उससे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? गेटर और सेटर फंक्शन लगा के। गेटर और सेटर फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज गेटर? गेटर मतलब कि अगर मुझे, मेरे पास एक एटीएम पिन है या मेरे पास एक बैलेंस है, मगर ये तो क्या है, मैं इसको बाहर नहीं कर सकता ऐसे। मैं बाहर डॉट ऑपरेटर लगा के बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकता, मैं डॉट ऑपरेटर लगा के बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक पब्लिक में हम एक गेटर नाम का फंक्शन बनाएंगे, और जो क्या करेगा, हम एक इसको इंट दे देंगे और हमको क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, हम जैसे ही गेटर फंक्शन को क्या नाम है वो करेंगे तो ये हमें हमारा बैलेंस दे देगा। और हम उसे सेट भी कर सकते हैं ऐसे ही सेटर फंक्शन लगा के, क्योंकि हम डायरेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा? चलो मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला, मान लो तुमने क्या बोले, मेरे पास एक बैलेंस है, मेरे पास एक बैलेंस है, बट मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ। तो मैं इसको वैल्यू कैसे दे सकता हूं? तो मैंने क्या बोला, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मैं, मेरे प्राइवेट मेंबर है इसलिए मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बट जो मेरी पब्लिक में चीजें रहेंगी मैं उनको तो एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ, तुम इसको तो एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो, एक सेट फंक्शन बना दो जिसका नाम क्या रखो, सेट। और वो क्या करेगा,
एक योर बैलेंस नाम का, योर बैलेंस नाम का तुम यहां से क्या करोगे, सेट फंक्शन को कॉल करोगे। जो सेट फंक्शन क्या करेगा, यहां से एक वैल्यू लेगा और उसको किसके बराबर कर देगा, वो बैलेंस के बराबर कर देगा, उसको बैलेंस के बराबर कर देगा ऐसे। और गेट फंक्शन क्या करेगा, गेट फंक्शन भी मैं पब्लिक में एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज को पब्लिक मार्क कर रहा हूं तो उसको कर सकता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, बट इसको कहां पे हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर तो हम एक्सेस कर सकते हैं ना। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक गेट नाम का फंक्शन बनाओ जो क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है किसको, बैलेंस को। इसके अंदर तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ ना, इसके अंदर तो मैं बैलेंस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं गेट नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा। वो क्या रिटर्न कर रहा है, मेरे बैलेंस को रिटर्न कर रहा है। मैं डायरेक्ट बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकता, बट मैं गेट नाम का फंक्शन बना सकता हूँ और वो क्या करेगा, मेरे बैलेंस को रिटर्न कर देगा, मेरे बैलेंस को रिटर्न कर देगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने यूजर वन बनाया। पहले मैं अपने बैलेंस को सेट करूंगा, मैं डायरेक्ट बैलेंस को सेट नहीं कर सकता ऐसे करके, यूजर वन डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 1,000 रुपये। नहीं, मैं ऐसे सेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट मार्क है, मैं इसको डायरेक्ट बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे यूजर वन डॉट सेट कर दो, मेरे बैलेंस को सेट कर दो, उसके बैलेंस को सेट क्या कर दो, बैलेंस को वैल्यू दे दो 1,000, और अपने अपने यूजर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बैलेंस, मैं बोलूंगा मेरा बैलेंस। मैं अपने गेट फंक्शन को कॉल करूंगा, यूजर वन डॉट गेट गेट फंक्शन को कॉल करूंगा और मेरे को मेरा बैलेंस मिल जाएगा, मेरे को मेरा बैलेंस मिल जाएगा। और मैं बोल दूंगा सी आउट बैलेंस, बैलेंस को सी आउट कर दो। हमारा 1,000 रुपये प्रिंट हो गया। क्या हुआ भैया, देखो हमने क्या बोले, हम एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, हम कुछ चीजों को प्राइवेट मार्क कर देते हैं कि हर कोई उसे एक्सेस ना कर सके। सिर्फ अंदर के लोग, जो यहाँ के लोग हैं, जो बैंक के लोग हैं, सिर्फ उसे एक्सेस कर सकते हैं, हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। क्या आपका बैलेंस सबको बता सकते हैं, नहीं, सब लोग नहीं बता सकते, सिर्फ बैंक के लोग, अंदर के लोग बता सकते हैं। बट फिर भी अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ, बट फिर भी अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं पब्लिक में, मैं पब्लिक में कौन कर सकता है, पब्लिक की चीजें कौन एक्सेस कर सकता है, बाहर के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक की चीजें बाहर के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक सेट नाम का फंक्शन बनाऊंगा, एक सेट नाम का फंक्शन बनाऊंगा और अपने बैलेंस को पहले मैं सेट कर दूंगा कि भाई मेरा बैलेंस इतना है, ठीक है। अब मैं उसे गेट कैसे कर सकता हूँ, इसके अंदर तो मैं बैलेंस को एक्सेस कर सकता था, हाँ। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर आया और मैंने बोला मेरे बैलेंस को रिटर्न कर दो जब भी मेरा गेट फंक्शन कॉल होगा, जब भी मेरा गेट फंक्शन कॉल होगा। तो इसे कहते हैं हम सेटर और इसे कहते हैं हम गेटर। तो ये होते हैं हमारे सेटर गेटर फंक्शन। और एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड कर, प्राइवेट मार्क करना। जो भी चीजें तुम छुपाना चाहते हो उसे प्राइवेट मार्क कर दो। आया समझ में, बस इतना ही था। अब हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सेम टू सेम, सेम टू सेम एनकैप्सुलेशन, बस इसका नाम अलग है, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम अपने डेटा को प्राइवेट मार्क करते हैं। जो भी तुम डेटा को प्राइवेट मार्क कराना चाहते हो उसको भी हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं और इसको एनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। अगर तुम इसको ये कर रहे हो तो तुम ऐसे एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाना, और जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है, जो तुमने मेन चीज बताए हो, उसको हाइड कर देना, और उसको हाइड कर देना। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम एक कार चलाते हैं तो हमको बस पता रहता है कि जो हमारा स्टेयरिंग है और जो पैडल है, मगर हमको ये नहीं पता कि हमारा इंजन कैसे काम कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि हमारा इंजन कैसे काम कर रहा है, हमें सिर्फ पता है कि हमारे स्टेयरिंग और पैडल से हम हमारी कार चला सकते हैं। हमें सिर्फ पब्लिक में क्या कराया जाता है, हमारा एक स्टार्ट नाम का फंक्शन बस बताया जाता है। जब तुम एक स्टार्ट बटन को, मान लो ये तुम्हारे पास एक कार है और यहाँ पे तुम्हारा एक स्टार्ट बटन, तुम इसको इसको दबाते हो, तुम्हारी कार स्टार्ट हो जाती है। तुम इसको दबाते हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या फंक्शनलिटीज हुई है। इसको कहते हैं हम पब्लिक। हमने पब्लिक में क्या करें, हमारे स्टार्ट फंक्शन लगा के रखे, और प्राइवेट में क्या रखे, हमारी जो मेन चीजें हैं, जो इंप्लीमेंटेशन, उसको हाइड करके रखें। आ रहा है समझ में। तुम कोई, मान लो तुम कोई बैंक में काम करते हो या फिर तुम कोई कंपनी में काम करते हो और वहां पे अलग अलग रोल रहते हैं। जैसे मान लो, हाँ, अलग अलग रोल रहते हैं। जैसे अगर तुम कोई क्लर्क हो तो क्लर्क के पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है जो क्लर्क के पास रहनी चाहिए। अगर वहां की तुम मैनेजर हो
वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैनेजर के पास है, वो इन्फॉर्मेशन क्लर्क के पास नहीं है। आ रहा है समझ में? तो तुम क्या कर रहे हो, क्लर्क को सिर्फ इतना ही बता रहे हो जितना उसे तुम्हें बताना चाहिए, बाकी जो मेन चीज है तुम उससे हाइड कर रहे हो। आ रहा है समझ में? तुम कोई कंपनी में काम करते हो, तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड दिया जाता है, इसका पासवर्ड है 123, तुम्हें बाजू वाले के कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो बस चाहते हैं कि तुम इतनी चीजें एक्सेस करो, तुम बाजू वाले का कंप्यूटर एक्सेस ना कर सको। उसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन, हाइड करना। आ रहा है समझ में? अगर तुमसे कोई पूछे कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है उस डेटा को एक साथ इकट्ठा करना और हाइड कर देना जो तुम नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसे एक्सेस कर सके। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी सेम होता है, बस दोनों के मतलब अलग होते हैं। यहाँ पे हम हमारी हाइडिंग वो करते हैं, क्या करते हैं, हम उसे छुपाते हैं। कैसे छुपाते हैं? प्राइवेट करके, और हम सिर्फ हमारी मेन मेन चीजें दिखाते हैं, जैसे कि हम उसे पब्लिक कर देंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। तो हम हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऐसे अचीव कर सकते हैं। आए समझ में? और ये है इनहेरिटेंस, इसकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक बार इसकी और बात कर लेते हैं वीडियो खत्म करने से पहले, कि नहीं तो बोलोगे भैया ने आधा पढ़ा दिया। देखो, इसको तुम कैसे करोगे, तुम बोलोगे कि मैंने बनाया एक क्लास कार नाम की, और फिर तुमने बोला कि प्राइवेट कर दो। जो भी चीजें तुम प्राइवेट मार्क करोगे, ये इनकैप्सुलेशन अचीव हो रहा है और यहाँ पे ही एब्स्ट्रक्शन अचीव हो रहा है। और फिर तुम बाकी चीजों को पब्लिक कर सकते हो, बाकी चीजों को तुम पब्लिक कर सकते हो। आया समझ में? तो ये था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।